आगामी 4 अप्रैल को सभी की निगाहें टिकी होगी कुछ बिहार में, क्योंकि उसी कुछ बिहार में एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ पीएम मोदी जनसभा करने वाले हैं। चुनावी प्रचार की शुरुआत यहां होने वाली है। कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि 4 अप्रैल को पीएम मोदी बंगाल दौरे पर आ रहे हैं और जिसके बाद आती है अपडेट कि 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने उसी जिले को सबसे पहले अपने विकल्प में पहले स्थान पर रखा कि चुनावी प्रचार वहां से शुरू करेंगे, जिस कुछ बिहार से खुद सीएम ममता बनर्जी उसी दिन जनसभा करने वाली है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह को स्टार प्रचारक इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है और यही वजह है कि जो पीएम मोदी, जो कि प्रमुख स्टार प्रचारक बताए जा रहे हैं बीजेपी के, और यही अब बंगाल दौरे पर 4 अप्रैल को पहुंच रहे हैं और उनकी जो जनसभा होनी है वो कुछ बिहार से ही शुरू होनी है। कुछ बिहार में आगामी 4 अप्रैल को सभी की नज़र टिकी होगी। एक तरफ ममता बनर्जी चुनावी हुंकार भरने वाली है, दूसरी तरफ पीएम मोदी जो कि हर बार ममता को आड़े हाथों लेते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, चुनावी वादे करते हैं और भरते हैं चुनाव के लिए बड़ी हुंकार। पीएम मोदी अपनी जनसभा में क्या कहेंगे और सीएम ममता बनर्जी वो अपने जनसभा में क्या कुछ कहेंगी, इस पर सभी की नज़र बनी हुई है। पिछले बार हमने देखा था कि जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए थे तो इसी पश्चिम बंगाल से उन्होंने जो हुंकार भरी थी, उस दौरान उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं को संबोधित किया था। क्योंकि पिछले बार जब पीएम मोदी यहां पहुंचे थे और हमने देखा था कि उसी वक्त संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ था। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद सियासत यहां पर तेज मानी जा रही थी। पीएम मोदी का जिस दिन बंगाल दौरा था उसके ठीक कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार हो जाते हैं शेख शाहजहां और बस शुरू हो जाती है एक और नई राजनीति। हम देखते हैं कि जब बंगाल दौरे पर पीएम मोदी पहुंचते हैं तो अलग से मंच में जो संबोधित कर बारासात की जनसभा में संदेश खाली की महिलाओं को संबोधित करते हैं, ममता बनर्जी की नाकाम सरकार बताते हैं और ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्ट सरकार करार देते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। जिस तरह से हम देखे हैं कि किस तरह से इस लोकसभा चुनाव से पहले ही हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई मंत्री और नेता सलाखों के पीछे जाते जा रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के मामले में, कोई घोटाला मामले में, न जाने कितने तस्करी मामले में। आपको बता दें कि बड़े बड़े चेहरे टीएमसी के जो अभी इस वक्त सलाखों के पीछे है, टीएमसी फिर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने के प्रयास में लगी हुई है। चुनावी प्रचार में वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। कुछ बिहार में 4 अप्रैल को होने वाली है जनसभा। सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहाँ कर दी गई है, लेकिन फिर भी नज़र टिकी हुई है क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ ममता बनर्जी नहीं लड़ने वाली है चुनाव। यहाँ पर जो बीजेपी वर्सेस टीएमसी जो हर बार देखने को मिलता आया है और वो इस बार भी यहाँ देखने वाली बात होगी। सबकी नज़र यहाँ पर बनी होगी। पिछले बार के 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी की जो तैयारी थी वो इस कदर थी कि कहीं ना कहीं से लोग भ्रमित हो जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी का सुपड़ा साफ कर दे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की तैयारी जो हमने देखी थी और एक के बाद एक जो नेता टीएमसी के ही बड़े तमाम नेता एक के बाद एक दल बदल कर बीजेपी का दामन थाम रहे थे। इससे कयास तो यही लगा रहे थे कि टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन हुआ कुछ यूं ही। आखिरकार ले देकर टीएमसी यानी ममता की सरकार ही बनी। लेकिन 2024 का चुनाव भी काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम देख रहे हैं कड़ी टक्कर। यहाँ पर टीएमसी के नेताओं को ही निशाना बना चुकी है ईडी सीबीआई और इसका असर लोकसभा चुनाव में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, ये अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा है। बहरहाल जो नज़र बनी हुई है कि आगामी 4 अप्रैल को क्या कुछ होता है। कुछ बिहार में एक ही जिला है, भले ही अलग अलग जगह है, अलग अलग जगहों में जनसभा एक तरफ बीजेपी यानी पीएम मोदी करने वाले हैं, दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी करने वाली है। ममता बनर्जी से पहले भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से चोटिल होने के बावजूद भी जनसभा कर रही है, प्रचार अभियान में उतरी हुई है
कृष्णा नगर में भी वो चोटिल होने के बाद सबसे पहले जिस जगह से उन्होंने जनसभा की चुनावी प्रचार किया वो था कृष्णा नगर, जहां से महुआ मोइत्रा चुनावी मैदान में उतरी है और उनके समर्थन में ही चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरती हुई नजर आई थी सीएम ममता बनर्जी। और उसके बाद एक सभा वो कर रही है और 4 अप्रैल को सभा में क्या कुछ हुंकार वो भरती है, सबकी नजर बनी हुई है। पीएम मोदी क्या कुछ हुंकार भरते उस पर भी नजर बनी हुई है। और आपकी नजर बने रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी नजर हमारी।